अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट और अली शो को। किसको देखना तो है दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान एक और विक्ट्री जो है पाकिस्तान ले गया। बैक टू बैक पाकिस्तान को विक्ट्री जरूर मिली यूएई के अगेंस्ट, लेकिन थोड़ा सा जो मजा है इस विक्ट्री का वो आसिफ खान ने किरकिरा कर दिया। उसने एंड में जो हमारे बॉलरों को तोड़ा मरोड़ा फोड़ा, स्पेशली हसन अली की बात कर लें, सुफियान मुकीम की बात कर लें, मिर्जा की बात कर लें, सारों को उसने बहुत मारा। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान यूएई को बड़े आराम से 130, 35, 40 पर जो वो आउट कर देगा, जो कैलिपर है यूएई का, और उनको आउट करना भी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह का नाम है, जिस तरह का ब्रांड है। लेकिन बड़ी ही कमाल किस्म की आसिफ खान की तरफ से हिटिंग जो वो देखने को मिली। वो भजन 35 बॉलों पर 77 रन मार गया, 6 छक्के 6 चौके मारकर जो है परे चला गया। दाऊद साहब, विक्ट्री मिल गई, पाकिस्तानियों को मुबारक भी हो कि बैक टू बैक पाकिस्तान को जो एक और विक्ट्री मिल गई है। लेकिन मुझे एक और बात बताएं कि पाकिस्तान को, स्पेशली अगर आप बात करें आगा को, जिस तरह से वो नवाज को यूज कर रहे हैं, मुझे लगता है सुफियान मुकीम को उनको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। वो एक ही उसके ऊपर जो है फंसे हुए हैं कि मैं सुफियान मुकीम को तब भी लेकर आऊंगा जब एवरेज 10 की चाहिए होगी, या मैं 10 ओवर के बाद जो है सुफियान मुकीम को लेकर आऊंगा, जो कि नेगेटिव है। क्योंकि मसला ये आ रहा है कि जितना टाइम जो है ना वो आपका मैच में गुजरता जाता है, उतना टाइम के अंदर इन दोनों मैचों में एक बात मैंने नोट की है कि ड्यू ज्यादा आता जाता है और एंड में बहुत मार पड़ती है, चाहे कोई भी बैट्समैन खेल रहा हो। राशिद खान ने कल किस तरह से हारिस रऊफ को दुम्बा बना दिया था। आज आसिफ खान की बात कर ले, उसने हसन अली को अलग दुम्बा बनाया, सुफियान मुकीम को अलग बनाया, सलमान मिर्जा को अलग बनाया। तो मुझे लगता है कि आपको सुफियान मुकीम को जल्दी यूज करना पड़ेगा, नहीं तो उसका कॉन्फिडेंस फारिग हो जाएगा। पहले तो आप खैर मनाएं और शुक्र करें कि थोड़ा सा आसिफ खान थोड़ा लेट आया है। अगर वो थोड़ा उसको जल्दी भेज देते, नंबर 6 पे अगर थोड़ा उसको जल्दी भेज देते, वो थोड़ा जल्दी आ जाता, उसको गेंदें ज्यादा मिल जाती। 35 गेंदें उसने खेली हैं और तबाहकुन बैटिंग किया, तबाहकुन तबाहकारियां। चोपड़ा की जगह अगर आ जाता, जिसने 14 बॉलें खेल के 11 बनाया, थोड़ा सा जल्दी आ जाता, 10 से 12 गेंदें अगर इसको और आप कह लो कि ये मिडल में होता और उस टाइम ये आ जाता, तो इसने तहस नहस कर देना था। हसन अली ने नो डाउट अपना आखिरी ओवर बड़ा अच्छा डाला है, लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हो हसन अली से कि वो अच्छी बॉलिंग करके दिखाएंगे। देखो छोटी टीम, अब सुफियान मुकीम की, मैं आपको कल भी ये बात कर रहा था, जब वेस्ट इंडीज की सीरीज चल रही थी, मैं उस टाइम भी आपसे बात कर रहा था। इनको यही लग रहा है आगा को और जो आपकी टीम मैनेजमेंट है कि हमारे पास जो फास्ट बॉलर है वो आखिर में पिट कुट खाएंगे, तो हम सुफियान मुकीम ने अच्छी बॉलिंग क्योंकि की थी वेस्ट इंडीज में, तो इन्होंने कहा कि भाई उसको हम डेथ ओवर में भी इस्तेमाल करेंगे। आप इमेजिन करो कि 12-13 ओवर के बाद आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, 13 ओवर के बाद उसका सिर्फ 1 ओवर हुआ है, वही ना, 13 ओवर्स के बाद सिर्फ 1 ओवर आपने डलवाया हुआ है। यार दुनिया भर में जो रिस्क स्पिनर होते हैं ना, ये ओडीआई और टी20 की मैं बात कर रहा हूं, अर्ली लाया जाता है भाई, मिडल ओवर्स जो आपके ओडीआई में 10-15 के ओवर के बाद और टी20 में 6 ओवर के बाद, 6 से 13 ओवर तक काम ये होता है टी20 स्पेशलिस्ट बॉलर का कि वो विकेट्स लेते हैं, और जब विकेट गिरती है तो टीम की कमर तोड़ देती हैं। जब कमर टूट जाती है तो सारा मैच आपके पास आ जाता है। लेकिन जहां पर सबसे मुश्किलात क्या नजर आई हमें कि हम सुफियान मुकीम को लाते हैं कि नहीं भाई नहीं, अभी हम पार्ट टाइमर से ओवर करवाएंगे, जब हमें एंड में जरूरत पड़ेगी तो हम इनको लेकर आएंगे। तो आप देखो कि आप सुफियान को सही तरह यूज ही नहीं कर पा रहे। हम आपसे बात ये कर रहे हैं कि जो आपके मिडिल ओवर्स हैं, 6 ओवर के बाद 13-14 ओवर तक आपके 2 स्पिनर लगे होने चाहिए दोनों एंड से प्रॉपर। और देखो अब फहीम का भी, अगर एक सेकंड अली साहब मुझे आप ये भी पहले बताएं, फिर आप इसका भी जवाब दीजिएगा। अब फहीम अशरफ है, अब जब कुट पड़ रही है तो फहीम को भी, बल्कि जब थोड़ा सा मोमेंटम हाथ में था ना, तो आपके कप्तान ने कहा कि फहीम भाई आप एक ओवर डाल लो, निकालो, ताकि आपकी भी जो इकोनॉमी है ना वो बेहतर हो जाए और आपके ऊपर से प्रेशर हट जाए। आप ये देखो कि ये माइंडसेट रहेगा। अच्छा, दूसरा एक और चीज देखो ना, आपको ये भी नोट करना है कि आप सुफियान मुकीम को कैसे यूज कर रहे हो। आपको लग रहा है कि सुफियान मुकीम पता नहीं सईद अजमल है, सुफियान मुकीम शीन वॉन है, सुफियान मुकीम पता नहीं कितना बड़ा प्लेयर है। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो एक नया लड़का है, वो भी कमबैक ही कर रहा है। आज से यकीन कीजिए 3 से 4 साल पहले वो मेरे साथ क्रिकेट खेल रहा होता था, मेरी टीम के अगेंस्ट क्रिकेट यहां पर खेल रहा होता था। अब भी उस लड़के में वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो इतना बड़ा प्रेशर जो है वो झेल पाएगा। उसको मार पड़ी, आपने देखा है, उसे शॉर्ट पिचे बॉलें करना शुरू कर दी, जो उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो जब आपको पता है कि यार एक लड़का नया आया, अभी ड्यू भी तो था, उसका ड्यू भी आ रहा है एंड में, और उसको प्रेशर हैंडल करने की भी एक कैपेसिटी होती है, और देखो नहीं है, और फिर आप उसको वहां पर आके ओवर करवा रहे हो, वो बड़ा उस बेचारे के लिए बड़ा गलत है। सुफियान की जो बात कर रहे हो, आप ये भी तो देखो कि सुफियान मुकीम को आपने जो पिछली आपकी बांग्लादेश की, जो बांग्लादेश पाकिस्तान आई थी, आपने स्क्वाड में भी नहीं रखा था, आपने उसको ड्रॉप किया। फिर जब अगली बांग्लादेश की सीरीज थी
तो आपने स्क्वाड में तो रख लिया, लेकिन आपने बेंच पे बैठा के रखा तीनों मैचेस में। तो आप ये भी तो देखो कि आप तो उसको खिलाने को भी तैयार नहीं और थे। एक और चीज दाऊद मैं यहां पर ऐड कर दूं, ये भी आप सब लोगों को जो वो जानना बड़ा जरूरी है कि ये जो शारजा की टिपिकल विकेट्स होती हैं ये वैसी नहीं है। मतलब जो लास्ट ईयर जो ट्राई नेशन से, मतलब जो आपकी एक यंग टीम जिसको शदाब लीड कर रहे थे, टीम ने वहां ट्रैवल किया था, जैसी वो विकेटें थी, ये बिल्कुल वैसी विकेट नहीं है। ये विकेट बहुत ज्यादा फ्लैट है। इसमें अगर आप अच्छी कैपेसिटी से जो है बैटिंग करोगे तो छक्के आएंगे। और बाकी जो इनका जो वसीम है, आप शुक्र कीजिए कि वो रन आउट हो गया। हाँ, उसको वरना वो शुरू में सूजा ने जो है डिसूजा ने बड़ी जल्दी रन आउट करवा दिया। वरना अगर वो वसीम फंस जाता तो फिर छोड़ना नहीं था उसने, क्योंकि फिर एकदम से इनके ऊपर प्रेशर आ गया। वो एक एंड से हार्ड हिटिंग कर रहा था और आसिफ खान थोड़ा लेट आए, क्योंकि जिस तरह से वो छक्के मार रहा था, अपनी पावर से मार रहा था। अंद्रे रसल वाला स्टाइल था उसका, टिपिकली टेपिए वाला स्टाइल था, और अंद्रे रसल की तरह वो हार्ड हिटिंग कर रहा था खड़े खड़े। कोई हैरानगी नहीं होगी मुझे, शूटर छक्के मार रहा था। कोई हैरानगी मुझे नहीं होगी अगर इस ट्राई सीरीज के अंदर जो यूएई है वो अफगानिस्तान को हरा दे। कोई मुझे हैरानगी नहीं होगी, क्योंकि यूएई के अंदर मैंने आज एक चीज नोट कर ली है कि यूएई में ये कैपेसिटी है कि वो 180-90 चेज कर सकते हैं। ये यूएई की टीम आपके ग्रुप में है, एशिया कप में भी। तो अगर पहले मैच में आपका इतना क्लोज ले गया, अगर आपने 208 का टारगेट दिया, चलो हसन नवाज का बहुत शानदार दिन था, आपकी बैटिंग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चली, सुफियान मुकीम ने बहुत अच्छा किया। हालांकि हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान 160 करके भी इनको हरा देगा, लेकिन अब आप ये देखो कि 176 रन उन्होंने बनाया आपके जवाब में। 31 रन से आप जरूर जीते हो, लेकिन इतना गेम क्लोज ले गई। इवन तो अगर आप देखो तो विकेट्स इनकी बैक टू बैक गिरे थे, 76 पर इनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। वहां पे मैच ऑलमोस्ट डेड हो गया था जब 76 पे 5 हो गए थे। उसके बाद आसिफ खान की ब्रूटल हिटिंग थी जो इनको कहां से कहां तक ले गई। 35 गेंदों पे उसने, 35वीं पे तो आउट हुए थे, 34 गेंदों पे 77 रन, 6 छक्के 6 चौके, ऑलमोस्ट 230 के स्ट्राइक रेट को टच कर रहे थे। एंड में इनका स्ट्राइक रेट 220 का रह गया था। लेकिन भाई जो उसने बैटिंग किया, बहुत ही कमाल किस्म की बैटिंग किया। तो अगर ये आसिफ खान ऐसा प्लेयर था, नजर आ रहा था कि अगर ये खड़ा हो जाए अकेला ये कर सकता है कमाल, ऐसा ही है। और सिर्फ पाकिस्तान को एशिया कप में, क्योंकि ग्रुप में नहीं, इंडिया भी ग्रुप में है, तो किसी दिन अगर इसका दिमाग खराब हो गया ये तो इंडिया को भी रगड़ा लगा सकता है। ऐसा ही है। एक ही प्लेयर है ना T20 में। हमें हमेशा बात करता हूं कि टेस्ट मैचेस में आपको एक बंदा नहीं जितवा सकता, आपको कम से कम आपके 5 से 6 प्लेयर जितवाने के लिए चाहिए होते हैं। ओडीआई में आपको मिनिमम 3 से 4 प्लेयर आपको चाहिए होते हैं, लेकिन T20 में एक प्लेयर, तारीख गवाह इस बात की कि एक प्लेयर खड़ा होता है और आपको मैच जितवा देता है। तो ये आसिफ खान जैसा प्लेयर, शारजा में हम तो आसिफ अली को छक्के देखते रहे हैं, जिस तरह से 2021 के T20 वर्ल्ड कप में आसिफ अली ने शारजा में जो है वो मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को। लेकिन भाई यहां पर तो अब ये आसिफ खान पड़ गया था और पाकिस्तान के अगेंस्ट पड़ गया था। लेकिन चलो फाइनली पाकिस्तान को जीत मिली है। बैक टू बैक पाकिस्तान को 2 जीतें जरूर मिली हैं ट्राई नेशन सीरीज में। कल जो है वो आराम का दिन रखा गया है, फिर उसके बाद दोबारा से जो है वो मंडे से मैच शुरू हो जाएंगे। लेकिन अली साहब ये एक बहुत ही टफ चैलेंज रहा है पाकिस्तान के लिए। इवन अफगानिस्तान से ज्यादा ये मुश्किल मैच फील हुआ है, क्योंकि आपके शाहीन और रऊफ दोनों मेन बॉलर नहीं थे। ठीक है, शायद उनको भी मार पड़ जाती, लेकिन फिर भी हारिस रऊफ के पास जैसे पेस है या शाहीन के पास एक्सपीरियंस है, वो भी कुछ बेहतर कर सकते थे। लेकिन अभी आपके पास वो दोनों ही नहीं थे। और मिर्जा ने शुरू में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बाद में उनको भी मार पड़ी। हसन अली ने आखिरी ओवर अपना एक्सपीरियंस के साथ अच्छा किया, लेकिन शुरू में जो पहले 3 ओवर थे उनमें लग रहा था कि हसन अली के आगे भी हाथ हमारे यही थे कि भाई हसन साहब, आप इंडिया के अगेंस्ट और जो बड़े मैचेस हैं हमारे, उनमें हम आपको नहीं देख सकते, जो आपका हाल नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है अली कि आपकी बॉलिंग पर तवज्जो डालनी पड़ेगी आपको। आपकी जो प्लेइंग 11 है, जो बड़ी टीम्स होंगी, उनके अगेंस्ट अभी भी सवालिया निशान है। बताओ ना, फहीम का बॉलिंग में क्या रोल रहेगा, सवालिया निशान है। बताओ ना, आपका ये इब्रार को क्यों नहीं खिला रहे? मैं वही बताता हूं। सुफियान मुकीम को जिस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हो वो बिल्कुल समझ से बाहर है। 13 ओवर के बाद, 12 ओवर के बाद आप सारे बॉलरों को इस्तेमाल करने के बाद एंड में आप ला रहे हो। कैप्टेंसी जो करनी पड़ेगी, ये डिफेंसिव कप्तानी है। नहीं, हम आगा की कप्तानी से बिल्कुल जो है वो एग्री नहीं करते हैं कि आगा जिस एंगल से कप्तानी कर रहे हैं, जो आगा ने अपने दिमाग में फिक्स किया हुआ है कि किसी तरीके से मैं ये फिर वो किताबी कप्तानी शुरू कर दी कि मैं 10 ओवर पूरे करके 10 ओवर के बाद मैं सुफियान मुकीम को ले आऊंगा। एक बात आप याद रखें, ये छोटी टीमें तो शायद आपको विकेट भी दे दें, छोटी टीमें जो है उस तरह से ना करें, लेकिन इंडिया के प्लेयर्स अगर अपनी पार्टनरशिप लगाने में कामयाब हो गए, श्रीलंका के प्लेयर अपनी पार्टनरशिप लगाने में कामयाब हो गए, तो फिर सुफियान मुकीम भी बहुत पिटेगा। आप उसको टाइम पर लेकर आएगा, ड्यू से पहले लेकर आए, आप उसके जो 6 ओवर होते हैं उससे 7वां ओवर करवाएं, 8वां ओवर उससे करवाएं, एटलीस्ट 10 ओवर तक उसके 2 ओवर कहीं ना कहीं जरूर फेंकवाएं। आपने नवाज को जरूर मेन बॉलर बनाया हुआ है, लेकिन आपको सुफियान मुकीम को भी साथ जो है मेन बॉलर बनाना पड़ेगा, तभी आपका जो वो खाता आगे चलेगा। अदरवाइज आपके लिए चीजें मुश्किल से मुश्किल होती चली जाएंगी। और आप इब्रार को भी ट्राई कीजिए, खुदारा क्या पता इब्रार ज्यादा अच्छी बॉलिंग जो है सुफियान मुकीम से कर जाए। फिर मैं वही सवाल करूंगा, और मेरा बड़ा मासूमाना सवाल हमेशा रहता है कि 2 मैच हो चुके हैं,
फहीम अशरफ की कैपेसिटी आप दोनों मैचों में चेक कर लीजिए। एक में उन्होंने 16 बनाया था, आज 17 बनाया, आज 15 बनाया जी। आज भी कुछ इसी तरह का रन उनका है फहीम अशरफ ने। आज उन्होंने फिर 16 बनाया, 15 एक में, 16 एक में। और फिर बॉलिंग में 2 ओवर आप करवा रहे हैं भाईजान। आप एक स्पिनर को ऐड करें, एक स्पिनर को ऐड करें, आप थोड़ा सा चेंजेस लाइए। बेशक आप अगले अफगानिस्तान वाले मैच में दूसरे स्पिनर को ऐड कर दीजिए। अब आप ट्रायल नेशन सीरीज के फाइनल से इतनी आसानी से बाहर नहीं हो सकते। अब आप मेन कैंडिडेट बन गए फाइनल खेलने के लिए। नहीं, एक सेकंड, क्या मतलब बाहर हो जाएंगे? आप मुझे ये बताएं कि आप ये समझ रहे हो कि अगर इब्रार को खिलाएंगे तो वो हमारे लिए क्या नेगेटिव चला जाएगा? ये तो भाई समझते हैं ना। हम तो ये आपको बता रहे हैं कि अगर आप इब्रार को खिलाओगे तो आपकी टीम और स्ट्रांग होगी। हम तो कह रहे हैं चलो ये हल्के वाले मैच ना भी खिलाओ, लेकिन मेन एशिया कप में खिला लो। इंडिया के अगेंस्ट खिलाओ, श्रीलंका के अगेंस्ट खिलाओ, बांग्लादेश के अगेंस्ट खिलाओ। आज जब हम मैच देख रहे थे, मुझे एक बात कह रहे थे कि जो शाहीन और जो हारिस है उन्होंने शुक्र अदा किया होगा कि आज के मैच में हम बाहर ही बैठे हुए ठीक है, क्योंकि जो आसिफ खान का बल्ला जब चल गया था कल उसको मारा किसी पे बख्शने के लिए तैयार नहीं था। राशिद ने कल जिस तरह से हारिस रऊफ का तुमने निकाला था, तो आज इनका भी निकल जाता बहुत बुरे तरीके। नहीं वो देखो, हालांकि सलमान मिर्जा ने अच्छी बॉलिंग की, कुछ बढ़िया। यूएई की टीम में ये जो 2 खिलाड़ी हैं, अब एक 2 खिलाड़ी और भी हैं, लेकिन ये जो एक इनके कप्तान है वसीम, इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, ILT20 में भी बड़ा जबरदस्त करते रहे हैं। और ये आसिफ खान जो है, ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि ये गेम चेंजर है भाई। लेकिन ये बहुत डेंजरस है। टीम में एक चीज फिर स्टिल मिस है, और वो ये है कि आपकी टीम लगातार, मतलब वो जो डेथ ओवर की बॉलिंग है वो करने में नाकाम है। चाहे वो पहले मैच में बात कर लो, चाहे वो दूसरे मैच में बात कर लो, आपकी टीम में यॉर्कर्स कोई लड़का भी नहीं करता। ना शाहीन कर सकता है प्रॉपर, ना हारिस रऊफ कर सकता है प्रॉपर, ना सलमान मिर्जा कर रहा है, ना हसन अली कर रहा है। फहीम से तो वैसे भी नहीं हो सकते जितनी उसकी पेस है। तो यॉर्कर तो जीरो है ना, यॉर्कर जीरो है। नहीं, अगर आप ये बात मानते हो ना, अगर आप ये बात मानते हो कि हमारे जो फास्ट बॉलर हैं वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, अभी देखो आप पहले तो एक चीज समझो कि यूएई में ना जो हकीकत है, रियलिटी, वो फास्ट बॉलर कुछ बहुत खास नहीं कर पाएंगे। कर ही नहीं सकता। ये ऑस्ट्रेलिया का कोई MCG नहीं है, या ये कोई इंग्लैंड का लॉर्ड्स नहीं है कि आप बोलोगे भी नहीं है ये। हाँ, या वो नहीं है कि आप ये समझोगे कि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अफ्रीका का कैप टाउन भी नहीं है ये नहीं आप समझ सकते कि वंडर्स भी नहीं है कि आप समझोगे कि बहुत कुछ खास हो जाएगा। आपको टूर्नामेंट यहां पे स्पिनर ही जितवाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम हवाई बात करें, हमारे पास एग्जांपल मौजूद है। चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने कैसे जीती? फास्ट बॉलर से जीती, बुमराह तो थे ही नहीं। अभी देखो ना, स्पिन कॉम्बिनेशन के साथ वो जीत रहे हैं। 3 स्पिनर आप 11 में खिला के आपको मैच जितवा रहे हैं। तो आप, और वो 4 स्पिनर, सॉरी 3 मैंने बोला, वो 4 स्पिनर 11 में खिला रहे थे। तो आपके पास भी अब क्वालिटी स्पिनर है। आपके प्रैक्टिस मैचेस जो आपने जो दुबई में खेल रहे थे, इब्रार 3 विकेट्स ले रहा था, 3 विकेट्स, लेकिन अब आप उसको खिला ही नहीं रहे। वो इतनी अच्छी बॉलिंग करता है यूए की कंडीशन में। आपका अपना कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कंडीशन को रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आप कंडीशन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आप बड़ा इवेंट्स कभी भी नहीं जीत पाएंगे। ये मैं आपको बात लिख कर देता हूं। कंडीशन को रिस्पेक्ट देना यह होता है कि जो कंडीशन है उसके हिसाब से अपने प्लेयर खिलाइए। ये कहीं लिखी हुई किताब नहीं है कि भाई दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे 6 फास्ट बॉलर लेके जाएंगे। आपने तो वही काम किया है यार, 6 फास्ट बॉलर के साथ ही आप इस एशिया कप में जा रहे हो। चलो डाल दिया स्क्वाड में, 4 मेन फास्ट बॉलर हैं, एक वसीम जूनियर और एक फहीम अशरफ, 6 फास्ट बॉलर हैं। किसी भी टीम में 6 फास्ट बॉलर नहीं है जितनी एशिया कप टीम में खेलने के लिए आई हुई हैं। 8 टीम्स खेल रही हैं एशिया कप में, पाकिस्तान को हटा के 7 टीमें हैं। मुझे आप 7 में से एसोसिएट टीम्स भी हैं, टेस्ट प्लेइंग नेशन भी हैं, 7 की 7 टीम्स में कोई भी एक ऐसी टीम नहीं है जिसके पास 6 फास्ट बॉलर हो। यार प्लेइंग 11 में आपको सोच समझ कर 2 प्रॉपर स्पिनर तो हर टीम खिला रही है। यहां से एग्जांपल ले लो कि इंडिया बुमराह को जब इंजर्ड था, बुमराह की गैर मौजूदगी में इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत के चला गया। यार अब आप ये देखो, चलो वो एक अभी आप हटा दो, अभी की आप बात करो। अभी की अगर आप बात करते हो, हर टीम का जो कॉम्बिनेशन है, जो प्लेइंग 11 है, मैं उसकी बात करता हूं। जितनी टीम्स है सब ने ये रखा हुआ है कि हम 2 जो आपके प्रॉपर स्पिनर है वो खिलाएंगे, तीसरा एक एडिड अगर ऑलराउंडर मिल जाता है तो वो बोनस है। अफगानिस्तान अब ये सोच रहा है, या बाकी टीम ये भी सोच रही है कि अगर तीसरा स्पिनर भी प्रॉपर है तो खिला दो। क्यों? क्योंकि आपको फास्ट बॉलर खास रोल अदा नहीं कर पाएंगे, स्पेशली बाद में पेस भी थोड़ा सा गिर रहा है फास्ट बॉलर का। गर्मी है ना, गर्मी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी अपडेट आ रही है कि जो टाइम है अब मैचेस का, वो आधा घंटा एशिया कप के मैचेस एक्सटेंड कर रहे हैं गर्मी की वजह से। 7 बजे था, आप उसको कर रहे हैं, मेरा 7:30 कर रहे हैं आप उसको। पाकिस्तानी टाइम आप बता रहे हो, मैं लोकल टाइम बताऊं तो वो 6 से 6:30 हो रहा है। हाँ। आधे घंटा आप आगे कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। जब आप ये बात समझ रहे हो ना, बेसिक्स तो समझो, पहले बुनियादी बातें तो समझो कि गर्मी इतनी है, टाइम का मैच भी आगे जा रहा है, और रात को भी, क्योंकि हमने जितना भी कवर किया क्रिकेट दुबई में, भाई
इवन रात को भी इतनी गर्मी होती है वहां पे कि हम इवन तारीफ करते हैं कि यार ये फास्ट बॉलर की हिम्मत है जिस तरह वो पेस निकाल रहे हैं अपना। लेकिन आपकी वैल्यू गिरेगी जो आपका कंडीशन, आपकी रेत है ना, रेगिस्तानों में खेल रहे हो दुबई में यार, जो स्पिनर रोल आपका अदा कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आपको मैचेस जीतने हैं, आप इब्रार को डालो, सुफियान को डालो, 6 ओवर के बाद सुफियान को लाओ। ये बच्चों वाली बात है यार कि हम इससे 12-13 ओवर के बाद लेकर आएंगे, 18वां ओवर इससे डलवाएंगे, 17वां ओवर डलवाएंगे, यार वो नहीं है। अगर आपके अच्छे स्पिनर बॉलिंग करेंगे वो आपको शुरू में जो मिडिल ओवर्स है ना, 6 ओवर के बाद 14 ओवर्स तक वो कमर तोड़ देंगे। यही बात है, और मैच आपको बना के दे देंगे। ये करना पड़ेगा अगर आपको टूर्नामेंट में अच्छा करना है। बाकी अच्छी बात है यार, पाकिस्तान जीता है, जीत होती है एट द एंड, लेकिन यूएई ने ये बताया जैसे बांग्लादेश को उन्होंने कर दिया, ये आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव चला। जैसे बांग्लादेश को उन्होंने हराया इन यूएई सीरीज 2-1 से एशिया कप में, वो आपके ग्रुप में, ये तो उनका क्लियर मैसेज है कि हम इस एशिया कप में और ट्राई सीरीज में हम अपसेट करेंगे। और ये अपसेट कर सकता है यूएई किसी भी टीम को, बात पाकिस्तान की नहीं है। यूएई अफगानिस्तान को भी हरा सकता है, यूएई के अंदर इंडिया को हराने की भी कैपेबिलिटी है भाई। एक आध प्लेयर पड़ जाए वो कुछ भी कर सकता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि हमारे इंस्टाग्राम पे आप इनके अकाउंट पे जाइए, इनको फॉलो कर लीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो, मुझे भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।